नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1-1। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो पर आपकी क्या राय है ये भी बताएं। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार की सियासत में पप्पू यादव की। वो पप्पू यादव जो लगता है कि महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे, क्योंकि वो जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो भी महागठबंधन की ही सहयोगी पार्टियों पर, या कहें जो महागठबंधन की अगुवाई, या फिर कहें जिस पार्टी की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम फेस है। उन्हीं की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाए, अकेले दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि जो उनके बयान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बिहार में अब कांग्रेस एक अलग विकल्प बन गया है जनता के लिए, और जनता कांग्रेस के साथ है, इसलिए बिहार चुनाव अकेले दम पर लड़े कांग्रेस। हालांकि ये उन्होंने ज़रूर जोड़ दिया कि उनकी ये व्यक्तिगत राय है। ये कह के उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को भी काफ़ी सुनाया। अभी जो हाल ही में मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की मौत पटना में हुई और उसके बाद जिस तरह का हंगामा हुआ, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो अस्पताल गए, बच्ची का हालचाल लिया, और उसके बाद कई तरह के हंगामे की खबरें आईं। उसके बाद कांग्रेस ने पटना में एक मार्च भी निकाला, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि क्या हर मामले पर या हर मुद्दे पर क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी, क्योंकि जब ये धरना प्रदर्शन हुआ तो महागठबंधन की कोई भी सहयोगी पार्टी उनके साथ नहीं आई, जबकि इस मुद्दे को उठा सब रहे हैं। आरजेडी भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट दल हैं वो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी घेर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी तो उसमें एक भी सहयोगी दल शामिल नहीं हुआ। आखिर कांग्रेस से इतनी नफरत क्यों है? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो तमाम राज्यों के क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस से नफरत करती हैं। उनको इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस आएगी तो जो उनका वोट बैंक है वो उनसे छिन जाएगा। लेकिन कांग्रेस न्याय की लड़ाई लड़ रही है, दलितों के उत्थान की और वंचितों के उत्थान की लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टियाँ क्यों दूरी बनाती हैं ये उनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि हाल ही में अभी जब आरजेडी के एक नेता की हत्या हुई थी तो तेजस्वी यादव देखने तक नहीं गए थे। और भी कई बड़े मुद्दे हुए पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पर, जिससे सवाल उठे। इन सभी मामलों पर महागठबंधन के सहयोगी उस तरह आक्रामक तरीके से एकजुट नहीं हुए जिस तरह होना चाहिए था। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन में अब कांग्रेस को अलग होकर लड़ना चाहिए। और इससे पहले भी पप्पू यादव कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए अगर वो महागठबंधन में है तो। और ये भी बात निकल कर सामने आई थी कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय हो ही चुका है कांग्रेस में, और उन्होंने 12 सीटों पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह डाला है कि अगर आला कमान का निर्देश होगा तो वो सांसदी छोड़कर विधायकी लड़ेंगे, क्योंकि उनको बिहार की जनता की सेवा करनी है। और 12 प्रत्याशियों की लिस्ट भी बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा गेम चल रहा है पर्दे के पीछे, उसका एक जो मुख्य कारण ये भी है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनको भी टिकट मिले, कम से कम 12 टिकट मिले। इसीलिए वो चाहते कांग्रेस 100 सीटों पर लड़े। लेकिन महागठबंधन में रहते ये तो मुनासिब है ही नहीं। बहुत ज़्यादा इस बार कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अब लगने लगा है कि अगर इसी तरह पप्पू यादव के तेवर रहे तो क्या वाकई कांग्रेस महागठबंधन से एग्जिट कर जाएगी। हालांकि पप्पू यादव के किसी बयान पर कांग्रेस का कोई भी नेता किसी तरह की टिप्पणी नहीं करता है। ना वो कांग्रेस की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, ना कांग्रेस के वो किसी धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। उनको एंट्री ही नहीं दी जा रही है। अगर पप्पू यादव ये बता रहे हैं कि इस मामले पर कांग्रेस ने ही आगे बढ़कर इस मामले को हाईलाइट किया और राहुल गांधी ने ही इस मामले को देशव्यापी मामला बता दिया, मुद्दा बना दिया, तो उस प्रदर्शन में पप्पू यादव क्यों नहीं गए थे?
क्यों पप्पू यादव को उसमें एंट्री नहीं मिली? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, और पप्पू यादव के किसी बयान का पार्टी भी समर्थन नहीं करती है, उससे दूरी बनाए रहती है। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो प्रदेश प्रभारी हैं या जो बिहार चुनाव को लीड कर रहे हैं वो पप्पू यादव से दूरी बनाना चाहते हैं? और क्या पप्पू यादव जबरन कांग्रेस में घुस रहे हैं? उन्होंने तभी हाल में ये भी कहा था कि वो पटना में एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बुलाएंगे। और अभी राहुल गांधी करीब 5 बार आ चुके हैं बिहार, 5 बार, और जून में भी वो आएंगे। और इन किसी भी दौरे में जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पप्पू यादव क्यों नहीं दिखे? भाई, जहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, बिहार में इतने दौरे कर चुके हैं, तो आपको शामिल होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस के हितैषी हैं, उनका झंडा लेके चल रहे हैं, क्यों नहीं दिखे? और अभी फिर आ रहे हैं राहुल गांधी नालंदा, तो क्या वहाँ पप्पू यादव की एंट्री होगी? क्या वहाँ पप्पू यादव को जगह मिलेगी मंच पर? लेकिन पप्पू यादव लगे हुए हैं, वो एक हवा बना रहे हैं कांग्रेस के लिए कि भाई कांग्रेस 100 पे लड़ जाए, 150 पे लड़ जाए। बिहार की जनता कांग्रेस को चाहती है, क्षेत्रीय दल कांग्रेस से घबराते हैं, उनको लगता है उनका वोट बैंक ना कट जाए। लेकिन असल स्थिति क्या है कांग्रेस की राज्यों में, ख़ास तौर से यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये किसी से छिपा नहीं। कांग्रेस तो हरियाणा में जीता हुआ चुनाव भी हार गई, जहां कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक है, जहां कांग्रेस की हवा लग रही थी, लहर लग रही थी कांग्रेस जीतेगी, वो स्टेट भी कांग्रेस ने गंवा दिया अपनी हट के चलते। और दिल्ली में जो कुछ किया कांग्रेस ने, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। भले ही कांग्रेस का खाता ना खुला हो दिल्ली में, लेकिन उसने वोट तो काटे ही। अगर वोट वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट होते तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन सकती थी, क्योंकि जो फाइट थी कई सीटों पर वो बहुत ही कम अंतर से थी। कहीं 400 वोट, कहीं 500 वोट, कहीं 6000 वोट, इस तरह की फाइट थी। तो क्या केजरीवाल से बदला लिया कांग्रेस ने? उससे उसे खुशी मिल गई। दूसरी बात, अब बिहार में जिस तरह पप्पू यादव कांग्रेस का राग अलाप रहे हैं, वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव को मिल क्या रहा है? क्या पप्पू यादव को कांग्रेस में जगह मिल गई? क्या पप्पू यादव को संगठन में कोई पद मिल गया? या पप्पू यादव को तो मंच पर भी जगह नहीं दी जाती कांग्रेस में, जहां एक जिला अध्यक्ष भी पहुंच जाता है? तो आखिर ये सब करके पप्पू यादव चाहते क्या हैं? और क्या पप्पू यादव के इस बयानों से महागठबंधन में एकजुटता पर असर पड़ेगा? क्या रार पड़ेगी जिस तरह के बयान पप्पू यादव दे रहे हैं? तो वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।